हेलो क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जैसे डी ब्रोगली संबंध में हमने पढ़ा था कि किसी अतिसूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है ना, और एक वेव नेचर होता है। यानी जो पदार्थ है, डी ब्रोगली ने कहा था कि पदार्थ दो प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है, ड्यूल नेचर होता है। वह एक जो पार्टिकल है, जो एक कण है, उसकी भांति व्यवहार भी करता है, और एक जो तरंग है, वेव है, उसकी भांति भी व्यवहार करता है। यानी किसी भी अतिसूक्ष्म कण, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। वो एक पार्टिकल की भांति व्यवहार भी करता है, यानी एक कण की भांति व्यवहार भी करता है, और एक वेव यानी तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। इसी प्रकार 1927 में एक जर्मन आपके भौतिक शास्त्री थे जिनका नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। इन्होंने वर्नर हाइजेनबर्ग ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जैसे किसी छोटे से कण की सही स्थिति और उसके सही संवेग का एक साथ मापन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यही अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत कहता है कि पूर्ण यथार्थता या निश्चितता, पूर्ण यथार्थता या निश्चितता, पूर्ण यथार्थता या निश्चितता के साथ, ठीक है ना, पूर्ण यथार्थता या निश्चितता के साथ किसी सूक्ष्मदर्शीय कण, यानी अति सूक्ष्म कण जिसको हम कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शीय कण, किसी सूक्ष्मदर्शीय कण की स्थिति व संवेग का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। किसी अति सूक्ष्म कण की यानी पूर्ण यथार्थता या पूर्ण निश्चितता के साथ किसी सूक्ष्मदर्शीय कण की स्थिति व संवेग का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। यानी यदि आप उसकी स्थिति का मापन करेंगे तो संवेग में अनिश्चितता होगी, ठीक है ना, और अगर आप उसके संवेग का मापन करेंगे तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी, ठीक है ना। तो हम किसी भी अतिसूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन है, उस अतिसूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके वेग का या संवेग का एक साथ मापन नहीं कर सकते हैं। दूसरे तरीके से इसे इस प्रकार भी लिखा जाता है कि किसी अतिसूक्ष्म कण की स्थिति, इसको दूसरे तरीके से इस प्रकार लिखा जाता है कि किसी अतिसूक्ष्म कण की स्थिति में अनिश्चितता, अनिश्चितता व संवेग में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता व संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल सदैव नियत रहता है, या कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, ठीक है ना। तो दूसरे तरीके से हमने क्या कहा कि किसी अतिसूक्ष्म कण की स्थिति में अनिश्चितता और उसके संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल सदैव नियत रहता है, और यह h/4 के बराबर या उससे अधिक होता है, के बराबर या इससे अधिक होता है, इससे
अधिक होता है। तो ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। अभी हम इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, इससे अधिक होता है। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि किसी अतिसूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक अगर कोई पार्टिकल है, हम उसकी स्थिति और उसके संवेग का एक साथ मापन नहीं कर सकते हैं पूर्ण यथार्थता के साथ। यदि हम स्थिति में मापन करेंगे स्थिति का तो संवेग में अनिश्चितता होगी, और अगर संवेग का हम मापन करेंगे तो स्थिति में अनिश्चितता होगी। और स्थिति और संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल होता है वो सदैव कांस्टेंट होता है, और इसका मान h/4π के बराबर होता है या उससे अधिक होता है। तो यदि हम स्थिति में अनिश्चितता को डेल्टा x के रूप में दिखाएं, ठीक है ना, और संवेग में अनिश्चितता को डेल्टा p के रूप में दिखाएं, तो डेल्टा x और डेल्टा p का जो गुणनफल होगा वो या तो बराबर होगा h/4π के या उससे अधिक होगा। तो ये आपका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4π, जिसमें डेल्टा x क्या है ये आपको पता होना चाहिए। डेल्टा x है स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा x है स्थिति में अनिश्चितता, और डेल्टा p है क्या, संवेग में अनिश्चितता। डेल्टा p है संवेग में अनिश्चितता, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो h/4π के बराबर होगा या h/4π के से बड़ा होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। डेल्टा p को हम, क्योंकि p इज इक्वल टू m इंटू वी होता है ना, p इज इक्वल टू m इंटू वी होता है। m तो कांस्टेंट है, द्रव्यमान तो परिवर्तित होता नहीं है, तो हम डेल्टा p इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, m इंटू डेल्टा वी कह सकते हैं ना। मास चेंज नहीं होता, इसलिए मास के आगे डेल्टा नहीं लगाया हमने। मास कांस्टेंट है, परिवर्तित डेल्टा किसका साइन होता है, चेंज का, परिवर्तन का। जैसे हम p2 माइनस p1 कहें तो p2 में से p1 को घटाएंगे तो इसको हम डेल्टा p कह देते हैं। ऐसे ही हम x2 माइनस x1 कहें तो इसको हम डेल्टा x लिख सकते हैं। तो मास क्योंकि चेंज नहीं होता इसलिए मास के आगे हमने कोई भी साइन नहीं लगाया, ठीक है ना। अब कहने का तात्पर्य है ये जो रिलेशन हमने अभी लिया, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा x इनटू डेल्टा p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m डेल्टा v इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4π। तो ये भी आपका एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का। तो अब एक क्वेश्चन करेंगे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर। ये कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता की गणना करो यदि वह 1 × 10 मीटर लंबे रेखीय क्षेत्र से संबद्ध हो, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। आपका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p। अब यहां आप ग्रेटर देन नहीं करोगे क्योंकि बराबर h/4π। अगर आप ग्रेटर देन करेंगे तो वैल्यू आपकी नहीं निकल पाएगी, ठीक। अब आपको निकालना क्या है, आपको डेल्टा p की वैल्यू निकालनी है, संवेग में अनिश्चितता निकालनी है, ठीक। तो आपको सबसे पहले स्थिति में अनिश्चितता दी गई है क्योंकि वो इतने लंबे रेखीय क्षेत्र से संबद्ध है। तो स्थिति में अनिश्चितता की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻10 मीटर, ये उसकी स्थिति है, ठीक है ना। बाकी आपको h की वैल्यू पता है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 × 10⁻34। आपको प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है, ठीक है ना, और पाई की वैल्यू आपको पता है। तो सारी वैल्यू हम इधर रखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम इसको निकालें, डेल्टा p इज इक्वल टू h/4π इंटू डेल्टा x, यही तो होगा। अब हमने करना क्या है, वैल्यू सब रखते हैं। डेल्टा p इज इक्वल टू h का मान हम रखते हैं 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई का मान होता है 3.14 इंटू डेल्टा x की वैल्यू आपको पता है 1 × 10⁻10 है ना। तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5.27 इंटू 10⁻25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड,
किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यह आपकी संवेग अनिश्चितता का मान निकल गया। किस तरीके से निकाला? सीधे हमने फॉर्मूला रखा, डेल्टा पी की वैल्यू निकालनी थी तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको दी गई है, बाकी वैल्यू हमने रखी तो हमारा एक मान आ गया। तो अगला प्रश्न है एक कि किसी इलेक्ट्रॉन की वेग में अनिश्चितता 4 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड है, इसकी स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी? तो आपको वेग में अनिश्चितता दी है, यानी वेग में अनिश्चितता का मतलब डेल्टा वी का मान दिया है। डेल्टा वी कितना दिया है? 4 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। और आपको निकालना क्या है? डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π, ये तो होता है। और डेल्टा पी हमको पता है, चूंकि डेल्टा पी बराबर होता है m डेल्टा वी, होता है ना, तो डेल्टा पी की जगह पर हम m डेल्टा वी रख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू m डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4π। ठीक है ना। आपको क्या निकालना है? डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/4π इंटू m डेल्टा वी, ये तो होगा इंटू m डेल्टा वी। अब सारी वैल्यू हम रखते हैं। देखिए वैल्यू आपको पता है, h की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये तो होती है, डिवाइडेड बाय, अब 4 ऐसे ही रहेगा। पाई की वैल्यू, आपको पाई की वैल्यू पता है कितनी होती है? 3.14 होती है ना, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो फिक्स होता है, इंटू डेल्टा वी का मान आपको पहले ही दिया है क्वेश्चन में, देखिए 4 इंटू 10⁻³ तो 4 इंटू 10⁻³ ये सारी वैल्यू आपने रखी। जब आप इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो ये मान आएगा 1.45 इंटू 10⁻² मीटर। तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू निकली, यानी स्थिति में अनिश्चितता कितनी आई आपकी? 1.45 इंटू 10⁻² मीटर। तो इसी प्रकार आपको अपनी बुक में अन्य प्रश्न देखने हैं और उनको हल करना है अपनी कॉपी में। थैंक यू।